सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन, ले प्रगटे पुरी नौतन। सुंदर साथ जी इस संसार को बने हुए कितना समय हो गया, तो ये जागृत बुद्ध का जो ज्ञान है ये कलयुग के अंत में ही क्यों आया? क्या कारण है इसका? क्योंकि इस संसार में इतने धर्म प्रेमी सज्जन तो पहले से भी हो रहे थे, ये ज्ञान क्यों नहीं आया था? क्या कारण था? क्योंकि इस ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता किसी में थी ही नहीं। क्यों? कि ब्रह्म आत्माएं इस संसार में जब आई ही नहीं थी तो ज्ञान भी तो उन्हीं के लिए आया, जागृत बुद्ध का ज्ञान। आज भी देखा जाए तो संसार में जागृत बुद्ध के शब्द को कौन ग्रहण कर रहा है? सुना आपने कभी कि यहां पे कोई अपनी मर्जी से आया हो कि हमें ये ज्ञान लेना है? बार बार संसार के लोगों को जाकर के बताते भी हैं, वो इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हैं। जब होगा तब देखा जाएगा। क्या कारण है? राजा का धन किसको मिलता है? रानी को या पड़ोसन को? ये जागृत बुद्ध का ज्ञान राज्य हमारे लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि सपने की बुद्धि से इस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसीलिए युगों युगों से लोग साधना तो कर रहे थे लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति उनको नहीं हो पा रही थी। आज भी देखा जाए तो ऋषि मुनि तप तो कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा कि वो मिलेंगे कैसे। कोई शरीर को कष्ट दे रहा है। हमने उज्जैन में जाकर के देखा था, जब कैलाश दीदी ने वहां अपना अखाड़ा लगाया था उज्जैन में जाकर के, हमारे अखाड़े के साथ में इधर चारों तरफ अग्नि के बहुत बड़े बड़े ढेर और उनके बीच में जाकर के वो तप कर रहे थे। तो क्या तप से परमात्मा मिल जाएगा? क्योंकि वो शरीर को कष्ट दे रहे हैं। चाहे जितना भी हम तप करें, आखिर हमें शरीर को महसूस तो हो रहे हैं। लेकिन आज ये जागृत बुद्ध का ज्ञान आया, ये शरीर को कष्ट दे करके मिलेगा नहीं, प्रेम से मिलेगी। इस ज्ञान की महत्ता को संसार वाले नहीं समझ पाएंगे। ये ज्ञान हमारे लिए आया है और इस ज्ञान की महत्ता को हम जाने कि एक बूंद आई हक दिल से तिन कायम किए थिर चर। एक बूंद आई है सिर्फ, और राजी के दिल में तो सागर के सागर उमड़ते हैं। इस एक बूंद की हम मेहर को पहचाने। जागृत बुद्ध के जो शब्द हैं ये जागृत बुद्धि से ग्रहण किए जा सकते हैं। आज सतगुरु महाराज ने जितनी कसनी करी उसका फल आज हमारे सामने है। आज इस वाणी की महत्ता को समझें कि वाणी के अंदर क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है। सुंदर साथ जी, मैं अपना अनुभव बताऊंगी। आज से 21 साल पहले मैंने तारतम लिया था। 21 साल पहले रतनपुरी में विंध्याचल महाराज जी थे, उनसे तारतम लिया था और हमने घर में अपने राज्य पधराए थे। लेकिन राज्य पधराने के बाद में केवल सुबह और शाम सिर्फ आरती और भोग, इसके अलावा कुछ नहीं था। 1 साल नहीं, 2 साल पूरा 10 साल। 10 साल में फरीदाबाद रह करके वापिस दिल्ली गए तो कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। संगति का असर भी पड़ता है ना, वैसे कि जैसी संगति होगी उसका वैसी। अगर दारू वाले के साथ रहोगे तो दारू पीना सीखेगा और साधु संत के पास रहेंगे तो साधु संत बनेंगे। तो जब वहां गए तो वहां पे सुंदर से बोले कि वाणी पढ़ते हो? वाणी तो पढ़ते ही नहीं, केवल आरती भोग था। एक दिन हर्षद भाई अभी जी मंच में हैं, ये हमारे साथ घर जा रहे थे तो इनसे हम बोले भाई जी क्या करें, हमें तो समय ही नहीं मिलता है।
तो भाई जी बोल रहे थे कि वाणी को जब अगर पढ़ना है ना तो ऐसे खोलना है, बाकी बंद करके रखना है। लेकिन हम क्या करते थे, वाणी खोल के और बस भोग लगा के छोड़ दिया और शाम को शयन कराते थे। तो सुंदर साथ के साथ में रहने का मौका मिला तो उनका वाणी मंथन करो। फिर वाणी मंथन शुरू किया तो कितना, 10 या 15 मिनट। फिर किसी सुंदरदास ने पूछा कि सुंदर साथ जी कितना समय पढ़ते हो? मैंने कहा 10 मिनट। कह रहे कुछ नहीं होगा, समय बढ़ाओ। वाणी मंथन जब तक नहीं किया सुंदर साथ जी, यकीन करना कि इतने काले काले बादल माया के आते थे और इतने थपेड़े मारते थे कि बता नहीं सकते। वाणी मंथन जब तक बिल्कुल नहीं किया था। तब जैसे जैसे वाणी मंथन शुरू किया, ये राज्य की मेहर प्लस सारा यहां मंच पे हम बता नहीं सकते। आज भी वही समय, वही घर, वही परिवार, वही सब कुछ है, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया। तब इस वाणी की महत्ता को समझा कि शब्द है जागृत जगह में तत्खीन। राज्य को प्रेम का स्वरूप क्यों कहा गया? कि जब तक प्रेम के स्वरूप को हम अपने धाम हृदय में नहीं बसाएंगे तब तक हमारे पास कहां से प्रेम आएगा। इसीलिए कहा है कि अगर किसी से बात भी करनी है तो केवल राज्य की और अपने परम धाम की। माया की बातें करेंगे तो माया अंदर आएगी और ब्रह्म की बातें करेंगे तो हमारे अंदर ब्रह्म के ही गुण आएंगे। सुंदर साथ जी, इस वाणी की महत्ता को समझो। हम सोचते कि आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन जाने वाला कल कभी लौट कर नहीं आता है और कल कल करते करते हमारा जीवन व्यतीत होता जा रहा है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो हमारे बिना नहीं हो सकता। हम सिर्फ यही कहते कि हमारे बिना ये काम नहीं होगा, हमें समय नहीं मिलता है। साथ में ना बेटी, ना बेटा, ना पति, ना पत्नी, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं? हम शरीर से सिर्फ घर के काम करें, अपने धने के लिए समय भी थोड़ा निकालें। राज्य की मेहर को नापो तो सही, क्योंकि हमारे दिल में अभी दर्द आया ही नहीं है कि वो हमारे लगते क्या हैं। यहां के पति को 2 मिनट में गर्म खाना बनाएंगे, तवे से उतर के सीधा प्लेट में पहुंचाएंगे, क्योंकि हमसे मोह है हमारा। आत्मा के पति को हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 2 मिनट उनके पास बैठ के 2 विरह के आंसू निकालें कि इतने साल हो गए आपसे बिछुड़े, आप कैसे मिलेंगे। कभी नहीं सोचा। कहां से प्रेम बढ़ेगा? यहां के पति को खाना बना के रख के और जाओ पड़ोस में गप्पे मारने लगो। पति कहेगा अच्छी बेवकूफ है, बताओ मैं यहां बैठा हूं, हारा थक आया हूं, खाना रख के चली गई, ये भी नहीं कहा कि प्रेम से खा लो। वो हमारी आत्मा के प्रीतम है। कभी हमारे दिल के अंदर दर्द आया? सुंदर सार जी, दुख हम अपने आप बोझ ढो रहे दुखों का, राजी नहीं दे रहे। राजी ने कहते कि लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, और याद करो निस्सु को दुख तुमसे भागसी। कह रहे गप्पों में कहां लगा रहे हो, इधर उधर की बात करो, परम धाम के सुखों को याद करो ना, कि किन सुखों में तुम झीलने वाली हो। दुखों में तो तुम स्वयं झील रही हो अपने आप। वाणी के अंदर राज्य ने एक एक अंग का वर्णन अपना करके दिखा दिया। सुंदर साजी, या दुनिया वाले अटकल से ढूंढने परमात्मा को, फिर भी नहीं मिल रहा है। और हमारे स्वयं घर में राज्य आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात को, राज्य को हमने नहीं ढूंढा, राज्य ने अपना वादा स्वयं पूरा कि मैं ही आऊंगा और मैं ही तुम्हें जागृत करूंगा। और बार बार जागृत करने के बाद में भी हम जागृत नहीं हुए तो गुनाहगार कौन होगा? हम स्वयं होंगे, क्योंकि अपने पैरों पे स्वयं हम कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। कब होएंगे? 90 सीढ़ियां हम चढ़ चुके हैं, 10 सीढ़ी बाकी। अगर 10 सीढ़ी को चढ़ गए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा फिर से किसी तन में जाकर के पहली सीढ़ी से फिर से हमें चढ़ना पड़ेगा। संसार में आए हैं, ठीक है, राज्य ने ये नहीं कहा कि घर के काम काज छोड़ कर केवल कह रहे कि शरीर की जो घर के जो कार्य हैं केवल वो इस पंचभौतिक तन से ही तो करने हैं। सारे संसारिक कार्य हम करते हैं, राज्य को पाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। सुंदर साथ जी, याद करना, माया के थपेड़ जब लगेंगे तब रोते हुए राज्य के पास जाएंगे, तब नहीं मिलेंगे। अगर राज्य के पास प्रेम से जाएंगे तो हमें प्रेम दोगुना होके मिलेगा।
क्योंकि हम वो दिल की चाहत से राज्य के पास जा रहे हैं। माया के थपेड़े खा के जाएंगे तो इतना नहीं मिलेगा। वाणी की महत्ता को हमें समझना पड़ेगा कि संसार में इसको कोई नहीं जानता, इसकी वैल्यू क्या है। तभी तो कह रहे हैं कि इतने दिनों से इस ब्रह्मांड को बने होगे, आज तक संसार में क्यों नहीं वाणी आई थी? क्यों? कि ब्रह्मात्मा इस संसार में आई नहीं थी। ये वाणी भी तो ब्रह्मात्माओं के ही लिए आई है यहां पर। तो आज संसार वाले इस वाणी के लिए तरस रहे। लोग सुनते तो हैं कि वो परमात्मा आएंगे, आने की बातें सब कह रहे हैं, लेकिन आ चुके किसी को नहीं पता। राज्य ने अपना वादा पूरा किया कि जिस संसार में तुम जा रही हो, तुम्हें मुझे भी कोई नहीं जानता। आज कौन जानता है? तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि स्वयं हम राज्य के सुखों को जो परम धाम के अंदर लेते थे, उनकी हमें वहां पहचान नहीं थी। आज राज्य हमें उन सुखों को यहां देने के लिए आए हैं। हम सुखों को कब लेंगे? जब हमसे ध्यान में बैठा नहीं जाएगा तब। आज नई नई बीमारियां चल रही हैं जवानी में ही, तो बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं कि दादी पोते बन जाएंगे, उसके बाद ध्यान में बैठेंगे। तो समय नहीं है, आज से कल के भरोसा नहीं है। आज करते समय बीतता जा रहा है, कभी वापस नहीं आएगा। सुंदर साथ जी, इस चीज को आज यहां से हम गांठ लगा करके जाएं। जिस संसार में हम आए हैं इसमें अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन राज्य ने आज हमें वाणी दे करके हमारे लिए पूरा उजाला कर दिया, आज मार्गदर्शन कर दिया। वो परमात्मा जिसको निराकार कहते कहते संसार वाले थकते हैं, आज उस परमात्मा के धाम की स्वरूप की पहचान यहां पे आज राज्य ने स्वयं आकर के दी है। इसलिए कहते अखंड खजाना हमारे हाथ में राज्य ने दिया है। इस खजाने को हम बंद करके चाबी में इधर उधर ना घूमे, खोल करके हम देखें कि राज्य हमारे लिए क्या लेकर के आए। सुंदर साथ जी, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे अड़ोस पड़ोस में भूखा बैठा रहे और हम पेट भर के मलीदे खाएं, कम से कम हम थोड़ा बहुत सुगंधी उनको भी दे। तो ज्यादा ना कहते मेरा इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ कि लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सुंदर साथ उन सुखों को लें और संसार वालों को बताएं कि वो पूर्ण परमात्मा जिन्होंने कलयुग में आने के लिए युगों युगों से भविष्यवाणियां कर रखी थी, उनको आज हम जाहिर करें। ये हम सुंदर साथ का यहाँ कर्तव्य बनता है, क्योंकि जागृत बुद्ध का ज्ञान इस संसार में केवल ब्रह्म आत्मा ही उसको दे सकती है और किसी की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि संसार वाले तो ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, तो देंगे कहां? इसलिए इन सुखों को हम लें और संसार वालों को भी दें, क्योंकि कलयुग का अंत होने ही वाला है। तो कम से कम कलयुग की हम चिंता छोड़े, हम अपने तन की चिंता के हमारा समय कितना बचा है अपने अपने तनों का। इस तन से हमें राज्य के लिए क्या सेवा करके जानी है, उसको हम अपने ध्यान में रखें और राज्य के सुखों को लें और संसार वालों को अपने धनी की महिमा को जाहिर करें। इसी कारण हमारा इस संसार में आना सार्थक होता। नहीं तो दुनिया वालों की तरह रात कमाई सोए के दिवस कमाएगा, तो संसार वाले करें तो अगर हम भी वही करेंगे तो हम आए किस लिए यहां फिर? परम धाम के सुखों को छोड़ करके यहां हम दुख की पोटली ढोने के लिए नहीं आए हैं। संसार के जितने भी कार्य हैं जिनको हम लेके बैठे हैं ना कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, इनको छोड़ो, राज्य पे दो। राज्य लाएं संसार में, वो स्वयं खुद करेंगे। हमारा अगर तन छूट जाए तो घर गृहस्थी नहीं चलेगी क्या? चलेगी। 4 दिन याद करेंगे, उसके बाद कोई याद नहीं करने वाला है। इस चीज की सच्चाई को जानना आज यहां पर दुनिया को बता रहे, धन दौलत माल खजाना तेरे साथ कोई भी ना जाना, कर्म ही जाएगा। सब कुछ यहां रह जाना है, केवल अपना राज्य की महिमा को जाहिर करें, उन सुखों को हम लें, उस अखरा चीज पूर्ण परमात्मा की महिमा को इस संसार में जाहिर करें, तभी हमारा इस संसार में आना सार्थक होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की।
બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી છે. બબલીબેનના મુખારવિનથી ખૂબ જ રસપ્રદ ચર્ચા. સુંદર સાથ. ખરેખર આ દુનિયામાં માનવ તનનું મહત્વ સમજી અને સમય વ્યર્થિત કર્યા વગર એક પરમાત્માને પામવા માટે જે કરવાનું આવે કરવાનું જ હોય. આવો સુંદર સાથ. અમારે બીચ બરોડા ગુરુકુળમાંથી પધારે બાલિકોમાંથી ભૂમિને વિનંતી કરીએ કે 10 મિનિટ માટે આપ મંચ પરથી આપના મુખારવિનથી વાણી રસપાન કરાવે.